कामिल। इमामा ने अगली रात जलाल को फिर फोन किया। फोन जलाल ही ने उठाया था। इमामा, मैंने अम्मी से ही बात की है, वो अब्बू से भी ज्यादा नाराज हुई है मेरी बात पर। इमामा का दिल गोया मुकम्मल टूट गया। वो कह रहे हैं कि मुझे एक फजूल मामले में खुद इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जलाल ने साफ गोई का मुजाहरा किया। मैंने उन्हें तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में भी बताया, मगर उनका कहना था कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। इमामा को उसके लफ्जों से शदीद तकलीफ हुई थी। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो रजामंद नहीं है और ना ही होंगी। जलाल की आवाज धीमी हो गई थी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है जलाल, उसने डूबते दिल के साथ किसी मौहूम सी उम्मीद पर कहा। मैं जानता हूं इमामा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे वालिदैन इस प्रपोजल पर राजी नहीं है। क्या तुम उनकी मर्जी के बगैर मुझसे शादी नहीं कर सकते? नहीं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मुझे उनसे इतनी मोहब्बत है कि मैं उन्हें नाराज करके तुमसे शादी नहीं कर सकता। प्लीज जलाल, वो गिड़गिड़ाई। तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं कर सकता। तुम मुझे इसके लिए मजबूर ना करो। मैं आपको नाफरमानी के लिए नहीं कह रही हूं, मैं तो आपसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रही हूं। उसके आसाब चटक रहे थे। उसे याद नहीं था कि उसने जिंदगी में कभी किसी से इतने इल्तिजाइया और मन्नत भरे अंदाज में बात की हो। आप मुझसे सिर्फ निकाह कर लें, अपने वालिदैन को इसके बारे में ना बताएं। बेशक आप बाद में उनकी मर्जी से भी शादी कर लें, मैं एतराज नहीं करूंगी। तुम अब बच्चों जैसी बातें कर रही हो। खुद सोचो, अगर ऐसे किसी निकाह के बारे में मेरे वालिदैन को पता चल जाता है तो वो क्या करेंगे? वो तो मुझे घर से निकाल देंगे, और फिर तुम और मैं क्या करेंगे? हम मेहनत कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुम्हारे इस कुछ ना कुछ से मैं बाहर पढ़ने जा सकूंगा। इस बार जलाल का लहजा चुपता हुआ था। वो बोल नहीं सकी। नहीं मामा, मेरे इतने ख्वाब और ख्वाहिशात हैं कि मैं उन्हें तुम्हारे लिए या किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं, मगर मैं इस जज्बातियत का मुजाहरा नहीं कर सकता जिसका मुजाहरा तुम कर रही हो। तुम दोबारा मुझे फोन मत करना, क्योंकि मैं अब इस सारे मामले को यहीं खत्म कर देना चाहता हूं। मुझे तुमसे हमदर्दी है, मगर तुम अपने इस मसले का हल खुद निकालो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। खुदा हाफिज। जलाल ने फोन बंद कर दिया। रात 10:50 पर उसे अपने इर्द गिर्द की पूरी दुनिया धुएं में तहलील होती नजर आई। किसी चीज के मुट्ठी में होने और फिर दूर दूर तक कहीं ना होने का फर्क इमामा से बेहतर नहीं बता सकता था। माऊफ जहन और शल होते हुए आसाब के साथ बहुत देर तक किसी बुत की तरह अपने बेड पर टांगे लटकाए बैठी रही। मुझे बता देना चाहिए पापा को सब कुछ। इसके सिवा अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। शायद वो खुद ही मुझे अपने घर से निकाल दें। कम से कम मुझे इस घर से तो रिहाई मिल जाएगी। मैं अशरत से शादी नहीं करना चाहती तो शॉपिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इमामा ने मुस्तहकम लहजे में अम्मी से कहा। सलमा उसे अगले रोज अपने साथ मार्केट जाने का कहने के लिए आई थी। पहले तुम्हें शादी पर एतराज था, अब तुम्हें अशरत से शादी पर एतराज है। आखिर तुम चाहती क्या हो? सलमा उसकी बात पर मुश्तिल हो गई। सिर्फ ये कि आप अशरत से मेरी शादी ना करें, तो फिर किससे करना चाहती हो तुम? हाशिम मुबीन अचानक खुले दरवाजे से अंदर आ गए थे। यकीनन उन्होंने बाहर कॉरिडोर में इमामा और सलमा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी थी और वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए थे। इमामा एकदम चुप हो गई। बोलो, किससे करना चाहती हो? अब मुंह क्यों बंद हो गया है? आखिर तुम अशरत से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या तकलीफ है तुम्हें? उन्होंने बुलंद आवाज में कहा। बाबा, शादी एक बार होती है और वो मैं अपनी पसंद से करूंगी। वो हिम्मत करके बोली। कल तक अशरत तुम्हारी पसंद था। हाशिम मुबीन ने दांत पीसते हुए कहा। कल तक था, अब नहीं है। क्यों? अब क्यों नहीं है? इमामा कुछ कहे बगैर उनका चेहरा देखने लगी। बोलो, अब क्यों पसंद नहीं है वो तुम्हें? हाशिम मुबीन ने बुलंद आवाज में पूछा। बाबा, मैं किसी मुसलमान से शादी करूंगी। हाशिम मुबीन को लगा आसमान उनके सर पर गिर पड़ा था। क्या क्या कहा तुमने? उन्होंने बेयकीनी से कहा। मैं किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूं। कमरे में अगले कई मिनट तक मुकम्मल खामोशी रही। सलमा को जैसे सकता हो गया था और हाशिम मुबीन वो एक पत्थर के मुजस्समे की तरह उसे देख रहे थे। उनका मुंह खुला हुआ था। वो जैसे सांस लेना भूल गए थे। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कभी उन्हें अपनी जिंदगी में औलाद, और वो भी अपनी सबसे लाडली बेटी के सामने, इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। उनके 40 साल मुकम्मल तौर पर भंवर की जद में आ गए थे। तुम क्या बकवास कर रही हो? हाशिम मुबीन के अंदर इश्तियाल की एक लहर उठी थी। बाबा, आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूं? आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तुम पागल हो गई हो, उन्होंने आपे से बाहर होते हुए कहा। इमामा ने कुछ कहने के बजाय नफी में गर्दन हिलाई। वो हाशिम मुबीन की ज़हनी कैफियत को समझ सकती थी। इसलिए तुम्हें पैदा किया
तुम्हारी परवरिश की कि तुम हाशिम मुबीन की समझ नहीं आ रहा था कि वो इससे क्या कहें। सिर्फ असजद से शादी ना करने के लिए तुम ये सब कर रही हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी शादी उस आदमी से कर दें जिसे तुम चाहती हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। तुम बेवकूफ समझती हो मुझे। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। आप मेरी शादी किसी भी आदमी से करें, मुझे कोई एतराज नहीं, बस वो आपकी कम्युनिटी से ना हो। फिर आप कम से कम ये नहीं कह सकेंगे कि मैं किसी खास आदमी के लिए सब कर रही हूं। हाशिम मुबीन उसकी बात पर दांत पीसने लगे। तुम जुमा 8 दिन की पैदावार, तुम्हें पता क्या है? मैं सब जानती हूं बाबा, मेरी उम्र 20 साल है। मैं आपकी उंगली पकड़कर चलने वाली बच्ची नहीं हूं। मैं जानती हूं आपके इस मजहब की वजह से हमारे खानदान पर बड़ी बरकत नाजिल की गई हैं। वो बड़े मुस्तहकम और हमवार अंदाज में कहती गई, तुम बख्शिश नहीं होगी तुम्हारी, तुम। हाशिम मुबीन गुस्से के आलम में उंगली उठाकर बोलने लगे। इमामा को उन पर तरस आने लगा। उसे दोज़ख में खड़े होकर दोज़ख से डराने वाले शख्स पर तरस आया। उसे आंखों पर पट्टी बांधकर फेरने वाले शख्स पर तरस आया। उसे मोहर शुदा दिल वाले आदमी पर तरस आया। उसे नफ्सज़दा आदमी पर तरस आया। उसे गुमराही की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़े आदमी पर तरस आया। तुम गुमराही के रास्ते पर चल पड़ी हो। चंद किताबें पढ़कर तुम। इमामा ने उनकी बात काट दी। आप इस बारे में मुझसे बहस नहीं कर सकेंगे। मैं सब कुछ जानती हूँ, तहकीक कर चुकी हूँ, तस्दीक कर चुकी हूँ। आप मुझे क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे? आपने अपनी मर्जी का रास्ता चुन लिया, मैंने अपनी मर्जी का रास्ता चुन लिया। आप वो कर रहे हैं जो आप सही समझते हैं, मैं वो कर रही हूँ जो मैं सही समझती हूँ। आपका अकीदा आपका जाती मसला है, मेरा अकीदा मेरा जाती मसला है। क्या आप ये बेहतर नहीं है कि आप मेरे इस फैसले को कबूल कर लें? जज्बाती हमाकत के बजाय बहुत सोच समझ कर उठाए जाने वाला कदम समझकर आप मेरे इस फैसले को कबूल कर लें। जज्बाती हिमाकत के बजाय बहुत सोच समझ कर उठाए जाने वाला कदम समझकर। उसने बड़ी रसानियत और संजीदगी से कहा। हाशिम मुबीन की नाराजगी में और इजाफा हुआ। मैं अपनी बेटी को मजहब बदलने दूं ताकि पूरी कम्युनिटी मेरा बाइकआउट कर दे? मैं फुटपाथ पर आ जाऊंगा? नहीं मामा, ये नहीं हो सकता। तुम्हारा अगर दिमाग भी खराब हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दिमाग भी खराब हो जाए। कोई भी मजहब इख्तियार करो, मगर तुम्हारी शादी में असजद ही से करूंगा। तुम्हें उसी के घर जाना होगा, उसके घर चले जाओ, फिर वहां जाकर तय करना कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। हो सकता है तुम्हें अकल आ जाए। वो गुस्से के आलम में कमरे से निकल गए। मुझे पता होता कि तुम्हारी वजह से हमें इतनी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा तो मैं पैदा होते ही तुम्हारा गला दबा देती। हाशिम मुबीन के जाते ही सलमा ने खड़े होते हुए दांत पीस कर कहा, तुमने हमारी इज्जत खाक में मिलाने का तहिया कर लिया है। इमामा कुछ कहने के बजाय खामोशी से उन्हें देखती रही। वो कुछ देर इसी तरह बोलती रही, फिर कमरे से चली गई। उन्हें उसके कमरे से गए 1 घंटा ही हुआ था जब दरवाजे पर दस्तक देकर असजद अंदर दाखिल हुआ। इमामा को उसके उस वक्त वहां आने की तवक्को नहीं थी। असजद के चेहरे पर परेशानी बहुत नुमायां थी। यकीनन उसे हाशिम मुबीन ने बुलवाया था और वो उसे सब कुछ बता चुके थे। ये सब क्या हो रहा है इमामा? उसने अंदर दाखिल होते ही कहा। वो अपने बेड पर बैठी उसे देखती रही। तुम क्यों कर रही हो ये सब कुछ? असजद, तुम्हें अगर बता दिया है कि मैं क्या कर रही हूँ तो फिर ये भी बता दिया होगा कि मैं क्यों कर रही हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कर रही हो? वो कुर्सी खींच कर बैठ गया। मुझे अंदाजा है, इस उम्र में इंसान जज्बात में आकर बहुत से गलत फैसले कर लेता है। इमाम ने तुर्शी से उसकी बात काट दी। जज्बात में आकर? कोई जज्बात में आकर मजहब तब्दील करता है? कभी नहीं। मैं 4 साल से इस्लाम के बारे में पढ़ रही हूँ। 4 साल कम नहीं होते। तुम लोगों की बातों में आ गई हो। तुम नहीं, मैं किसी की बातों में नहीं आई। मैंने जिस चीज को गलत समझा उसे छोड़ दिया और बस। वो कुछ देर बेचारगी के आलम में उसे देखता रहा, फिर सर झटकते हुए उसने कहा, ठीक है, इन सब बातों को छोड़ो। शादी पर क्यों एतराज है तुम्हें? तुम्हारे अकायद में जो तब्दीली आई है वो एक तरफ, कम से कम शादी तो होने दो। मेरी और तुम्हारी शादी जायज नहीं। वो उसकी बात पर हक्का बक्का रह गया। क्या मैं गैर मुस्लिम हूं? हाँ तुम हो। अंकल ठीक कह रहे थे, किसी ने वाकई तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है, उसने उखड़े हुए लहजे में कहा। फिर तुम ऐसी लड़की से शादी क्यों करना चाहते हो? बेहतर है तुम किसी और से शादी करो। उसने तुर्की बतुर्की कहा। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। वो उसकी बात पर अजीब से अंदाज में हंसी। जिंदगी बर्बाद? कौन सी जिंदगी? ये जिंदगी जो मैं तुम जैसे लोगों के साथ गुजार रही हूं, जिन्होंने पैसे के लिए अपने मजहब को छोड़ दिया। बिहेव योरसेल्फ। तुम बात करने के तमाम मैनर्स भूल गई हो। किस बारे में क्या कहना चाहिए और क्या नहीं तुमने सिरे से ही फरामोश कर दिया है। असजद उसे डांटने लगा। मैं ऐसे किसी शख्स का एहतराम नहीं कर सकती जो लोगों को गुमराह कर रहा हो। इमामा ने 2 टोक अंदाज में कहा, जिस उम्र में तुम हो
उस उम्र में हर कोई इस तरह कंफ्यूज हो जाता है जिस तरह तुम कंफ्यूज हो रही हो। जब तुम इस उम्र से निकलोगी तो तुम्हें एहसास होगा कि हम लोग सही थे या गलत। अशरद ने एक बार उसे समझाने की कोशिश की। अगर तुम लोगों को यह लगता है कि मैं गलत हूं, तब भी तुम लोग मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? इस तरह मुझे घर में कैद करके क्यों रखा हुआ है? अगर तुम लोगों को अपने मजहब की सदाकत पर इतना यकीन है तो मुझे इस घर से चले जाने दो, हकीकत को जांचने दो। अगर कोई अपने आप को नुकसान पहुंचाने पर तुल जाए तो उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, और वो भी एक लड़की को। इमामा, तुम इस मसले की नजाकत और अहमियत को समझो। अपनी फैमिली का ख्याल करो। तुम्हारी वजह से सब कुछ दांव पर लग गया है। मेरी वजह से कुछ भी दांव पर नहीं लगा, कुछ भी नहीं। और अगर कुछ दांव पर लगा भी है तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं? मैं तुम लोगों के लिए दोज़ख में क्यों जाऊं? सिर्फ खानदान के नाम की खातिर अपना ईमान क्यों गंवाऊं? नहीं अशरद, मैं तुम लोगों के साथ गुमराही के रास्ते पर नहीं चल सकती। मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहती हूँ, उसने कतई लहजे में कहा। मुझसे अगर तुमने जबरदस्ती शादी कर भी ली तो भी तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनूंगी, मैं तुमसे वफा नहीं करूंगी। जब भी मौका मिलेगा मैं भाग जाऊंगी। तुम आखिर कितने साल मुझे इस तरह कैद में रख सकोगे? कितने साल मुझ पर पहरे बिठाओगे? मुझे सिर्फ चंद लम्हे चाहिए होंगे तुम्हारे घर, तुम्हारी कैद से भाग जाने के लिए। और मैं तुम्हारे बच्चों को भी साथ ले जाऊंगी। तुम सारी उम्र उन्हें दोबारा देख नहीं सकोगे। वो उसे मुस्तकबिल का नक्शा दिखाकर खौफजदा करने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं कभी इमामा हाशिम जैसी लड़की से शादी ना करूं। यह सरासर खसारे का सौदा होगा, हमाकत और बेवकूफ़ी की इंतहा होगी। तुम अब भी सोच लो, अब भी पीछे हट जाओ। तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है। तुम किसी भी लड़की से शादी करके पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते हो, किसी परेशानी, किसी बेसकूनी के बगैर, मगर मेरे साथ नहीं। मैं तुम्हारे लिए बदतरीन बीवी साबित होंगी। तुम इस सारे मामले से अलग हो जाओ, शादी से इनकार कर दो। अंकल आजम से कह दो कि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते, या कुछ अरसे के लिए घर से गायब हो जाओ। जब तमाम मामला खत्म हो जाए तो फिर आ जाना। तुम मुझे इस तरह के अहमकाना मशवरे मत दो। मैं किसी भी कीमत पर तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर। ना मैं इनकार करूंगा, ना इस मामले से अलग होऊंगा, ना ही घर से कहीं जाऊंगा। मैं तुमसे ही शादी करूंगा इमामा। अब ये हमारे खानदान की इज्जत और साख का मामला है। ये शादी ना होने और तुम्हारे घर से चले जाने से हमारे पूरे खानदान को जितना नुकसान उठाना पड़ेगा उसका तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं, वरना तुम मुझे कभी ये मशवरा ना देती। जहां तक बुरी बीवी साबित होने या घर से भाग जाने का ताल्लुक है तो ये सब बात का मसला है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम इस तरह के टेम्परामेंट की मालिक नहीं हो कि दूसरों को बेजा परेशान करती रहो, और वो भी मुझे जिससे तुम्हें मोहब्बत है। अशरद बड़े इत्मीनान से कह रहा था। तुम्हें गलत फहमी है, मुझे कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं रही, कभी भी। मैं ज़हनी तौर पर तुम्हारे साथ अपने ताल्लुक और रिश्ते को उस वक्त से जहन से निकाल चुकी हूं जब मैंने अपना मजहब छोड़ा था। तुम मेरी जिंदगी में अब कहीं नहीं हो, कभी भी नहीं। अगर मैं अपने घर वालों के लिए मसाइल खड़े कर सकती हूं तो कल तुम्हारे लिए कितने मसाइल खड़े करूंगी। तुम्हें इसका एहसास होना चाहिए और इस गलत फहमी से बाहर निकलना चाहिए। हम दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं तुम लोगों के खानदान का हिस्सा कभी नहीं बनूंगी। नहीं अशरद, तुम्हारे और मेरे दरमियान बहुत फासला है, इतना फासला कि मैं तुम्हें देख तक नहीं सकती, और मैं इस फासले को कभी खत्म नहीं होने दूंगी। मैं कभी भी तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं होंगी। अशरद बदलती हुई रंगत के साथ उसका चेहरा देखता रहा।